नमस्कार साथियों। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ज़मानत के प्रकार कितने हैं, ज़मानत कितने प्रकार से होती है और ज़मानत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो ज़मानत है वह नियमित ज़मानत नकदी के रूप में हो सकती है, बॉन्ड या संपत्ति को संदर्भित करती है, जो एक गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए देता है कि जब भी वह आवश्यक हो अदालत में पेश हुआ। यानी कि जिस व्यक्ति की ज़मानत हुई है उस व्यक्ति के द्वारा नकदी या बॉन्ड या संपत्ति अदालत में दी जाती है, ताकि उसमें यह रहे कि जब भी अदालत चाहे उस व्यक्ति को जिसकी ज़मानत दी जा रही है उसे कभी भी बुला सकती है, तो उसे अदालत में पेश होना होगा। यदि मामले में अदालत ने ज़मानत दी है और वह व्यक्ति अभी भी अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं होता है, तो अदालत ज़मानत को जारी रखता है और व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यह एक कानूनी राहत है जिससे व्यक्ति अस्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हकदार हो सकता है, जब तक कि उसके मामले में अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया हो। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति से ज़मानत ली जाती है, यानी कि संपत्ति या कोई धनराशि ली जाती है, तो उसको यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह अस्थायी रूप से स्वतंत्र है, और जब भी उसका जो मामला है उसका निर्णय आएगा, अंतिम निर्णय, तो उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। अब देखिए, साधारण जो ज़मानत है, साधारण ज़मानत यानी रेगुलर बेल क्या है। अगर किसी क्राइम में, किसी अपराध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वह साधारण बेल के लिए आवेदन कर सकता है, यानी साधारण ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत रेगुलर बेल दी जाती है, यानी कि साधारण ज़मानत दी जाती है, जो सीआरपीसी का सेक्शन 437 और 439 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, एंटीसिपेटरी ज़मानत क्या होती है। एंटीसिपेटरी ज़मानत यानी कि अग्रिम ज़मानत। जब किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की आशंका होती है, तो उसे अग्रिम ज़मानत दी जाती है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो वह व्यक्ति जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष और वहां से अग्रिम ज़मानत ले आएगा। यानी गिरफ्तारी से पहले ही वह व्यक्ति अपनी ज़मानत लाएगा, वहां से करवा ली जाएगी, उसकी ज़मानत हो जाएगी। अग्रिम ज़मानत के मामले में कोई व्यक्ति आरोपों की गंभीरता के आधार पर गिरफ्तारी से बचने में सक्षम हो सकता है। यानी कि अग्रिम ज़मानत में किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध लगे हुए हैं, कोई आरोप लगा है, तो उस आरोप से बचने के लिए वह व्यक्ति अग्रिम ज़मानत ले सकता है। उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही व्यक्ति अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है। यानी उस पर अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उसके खिलाफ, उसके पहले ही वह व्यक्ति अग्रिम ज़मानत ले सकता है। अब देखते हैं अंतरिम ज़मानत क्या है, यानी इंटरिम बेल क्या होती है। देखिए, रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन शेष हो तो इंटरिम बेल दी जाती है। यानी कि रेगुलर बेल यानी साधारण बेल और अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन शेष होते हैं, तो इंटरिम बेल दी जाती है। बहुत कम समय के लिए यह बेल है जो दी जाती है, यह जमानत बहुत कम समय के लिए दी जाती है। अब देखिए, थाने से मिलने वाली बेल क्या होती है, जो थाने से जमानत मिलती है वो क्या होती है। इस पर हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आप अगर देखा नहीं है तो आप ज़रूर देखिए। देखिए, जमानती धाराओं में दर्ज मामलों में जैसे मारपीट, धमकी, गाली गलौज, दुर्व्यवहार जैसे मामूली अपराध में गिरफ्तारी हो भी जाए तो थाने से ही जमानत मिल जाती है। यानी कि ऐसे अपराध जो मामूली अपराध होते हैं, अगर उनमें किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है उन्हें, तो वो व्यक्ति थाने से ही जमानत ले सकता है। ऐसे मामलों में बेल बॉन्ड भरने और किसी व्यक्ति को गारंटर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। यानी जब भी थाने से ज़मानत ली जाती है तो उसे बेल बॉन्ड भरना होगा और एक व्यक्ति को गारंटर के रूप में प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए, बेल देने का आधार क्या है, यानी ज़मानत देने का जो आधार है वो क्या है। किसी भी आरोपी को बेल देने का आधार है अपराध साबित होने तक उसे निर्दोष मानकर चलना। यानी कि जिस व्यक्ति की ज़मानत दी जाती है उसे अपराध साबित होने तक, जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष मानकर चलना। यानी जब तक कानून की नज़र में वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाए उसे निर्दोष माना जाए।
यानी कि इसमें यह कहा गया कि जब तक उसका दोष है जो सिद्ध नहीं हो जाता कि यह अपराधी है तो उसे निर्दोष माना जाएगा, उसे तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। इसी आधार पर उस शख्स के लिए आरोपी शब्द का इस्तेमाल होता है, ना कि अपराधी शब्द का। जब भी किसी व्यक्ति की ज़मानत हो जाती है तो उसे सिर्फ आरोपी माना जाता है, उसके लिए आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अपराधी का। अपराधी तब माना जाता है जब उसके खिलाफ कोई कानून वो कोर्ट का निर्णय, अंतिम निर्णय आ जाता है, तभी उसे अपराधी माना जाएगा। जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक उसे सिर्फ आरोपी शब्द से ही बुलाया जा सकता है। उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध होने तक अगर वह जेल में होता है तो उसे सजायाफ्ता की बजाय विचाराधीन कहा जाता है। कानून की दृष्टि से ये कुछ तकनीकी शब्दावलियाँ हैं, यानी ये जो कानून की दृष्टि से या कुछ तकनीकी शब्द हैं जो कानून की भाषा में अलग ही होते हैं। वर्ष 1977 में राजस्थान बनाम बालचंद मामले में यह जो मामला है राजस्थान का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी कृष्ण अय्यर ने संविधान के मूल अधिकारों के बेसिस पर एक नज़ीर तय की। यानी कि उन्होंने कहा था कि यह यानी जमानत एक नियम है जबकि जेल भेजना अपवाद। जैसे इंग्लिश में कहते हैं बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सपेक्शन। किन कारणों से नहीं मिलती है बेल, यानी जमानत किन कारणों से नहीं मिलती है। देखिए, गैर जमानती अपराध में मामला कम से कम मजिस्ट्रेट के पास तो जाएगा ही जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि मामला गंभीर है और बड़ी सज़ा हो सकती है तो वे जमानत नहीं देते हैं। यानी कि अगर ऐसे मामले होते हैं जो गैर जमानती हैं और मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह गंभीर मामले हैं तो वह जमानत नहीं दे सकते हैं। फांसी या उम्र कैद से कम सज़ा की संभावना पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत केस की स्थिति के हिसाब से बेल दे सकती है। अपवाद की स्थिति अलग होगी। देखिए, अगर फांसी या उम्र कैद की सज़ा की संभावना होती है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से वहाँ से जमानत दी जा सकती है, लेकिन इसमें जो अपवाद है वो स्थिति अलग होगी। वहीं सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल यानी जमानत पिटीशन स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट गंभीर मामलों में भी जमानत दे सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ केस के मेरिट पर निर्भर होता है। यानी केस का जो मैटर होगा कि वो किस तरह का केस है तो उस पर भी निर्भर होता है कि वो जमानत मिलेगी या नहीं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस की मेरिट पर ही बेल तय होगी। चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने पर्याप्त पूछताछ कर ली है और अपनी तरफ से जांच पूरी कर दी है। ट्रायल के दौरान अहम गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए हों तो भी आरोपी को बेल नहीं दी जाएगी। यानी ट्रायल के दौरान अगर गवाहों ने जो साक्षी हैं उन्होंने आरोपी के खिलाफ बयान दे दिए हैं तो भी जमानत नहीं होगी। मामला गंभीर हो और गवाहों को डराने या केस के प्रभावित होने का अंदेशा हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी जमानत नहीं मिलती है। अगर मामला गंभीर होता है और लगता है मजिस्ट्रेट को कि यह जो अपराधी है यह गवाहों को डराएगा, धमकाएगा या फिर साक्ष्य जो एविडेंस है उनको मिटाने की कोशिश करेगा तो भी जमानत नहीं मिलेगी। फिर कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि गैर जमानती अपराध में किसे जमानत दी जाए और किसे नहीं, यह अंततः अदालत तय करती है। यानी ऐसे अपराध जिनमें जमानत नहीं दी जाती है यह सिर्फ कोर्ट पर निर्भर होता है, यानी मजिस्ट्रेट पर कि उन्हें उस अपराधों में जो गंभीर किस्म के अपराध हैं उनमें जमानत दी जानी है या नहीं, या सिर्फ मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के द्वारा निर्णय ली जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।